स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें बेसिकली कैसा डाटा बन रहा है, क्या रेंज होगी, मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 जो ऑफर चल रहा था इंडेक्स कोर्स का, वो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10th ऑफ जून तक। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है, जो लोग भी इंडेक्स में काम करना पसंद करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की सारी डिटेल्स। आपको इस कोर्स से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप आगे जाके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक काम करना सीख जाएंगे, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग द कोर्स आप। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख सकते हो आप, 10,029 पे क्लोजिंग आई है। कल का जो व्यू था, क्लियर कट व्यू था, मैंने आपको बोल दिया था कि अगर गैप अप होता है या मार्केट आपको 10,150 के आसपास मिलता है, शॉर्ट करके काम करिएगा, डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट 10,150 नहीं मिला हमें मार्केट, बट 10,121 पे मिला था। वहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो क्लियरली उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। क्लियरली जो व्यू था वो सिंपल सा ये था कि ऊपर खुलता है आप शॉर्ट करिए, क्योंकि कल अगर देखा जाए कल के ट्रेडिंग सेशन में एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। वो प्रॉफिट बुकिंग आज एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस थे। कल एक कैंडल थी, वो रेड कैंडल थी, तो कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बनने के पूरे चांसेस थे। इसीलिए मैंने आपको कल शॉर्ट करके काम करने को बोला था। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला आज के दिन में। अगर निफ्टी 10,000 के नीचे अगर एक्सपायर हो जाता तो बहुत ही और बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ पे। बट खैर मार्केट हमारे हाथ की चीज़ तो है नहीं कि जिसको हम स्टैटिकली कंट्रोल कर सके। मार्केट एक डायनामिक है, तो वो कहीं पे भी क्लोज हो सकता है। तो समझते हैं अब नई सीरीज में कैसा डाटा बन रहा है और किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है हमारे लिए नेक्स्ट वीक का। तो समझते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखेंगे, हाईएस्ट पुट राइटिंग देखेंगे, जिससे अभी की रेंज पता चले कि मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर सकता है अगली सीरीज में। सबसे पहले हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखेंगे, वो हो रही है 13 लाख की, जहाँ पे की है 10,500 के लेवल पे। सिंपल सी चीज़ है। कितना प्रीमियम है? 21 का प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे। करीब 1,500 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे एक हाईएस्ट कॉल राइटिंग बैठी हुई है, यानी इस सीरीज में 10,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। अगर हम सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें कॉल में, वो है 10,200 पे, जो कि है करीब 10,45,000 का। ठीक है, तो क्लोज रेंज अगर माने तो 10,200 हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रेंज है रेजिस्टेंस फेस करने की। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हाईएस्ट जो पुट राइटिंग हो रही है वो 9,500 पे हो रही है, आप देख सकते हो। 11,73,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके नीचे 9,000 की पुट है, वहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट यहाँ पे प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हो 5-6 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पे। अगर हम क्लोज रेंज की बात करें तो क्लोज रेंज में 8,55,000 का ओपन इंटरेस्ट के क्लोज रेंज में जो है वो है 98,000 की, जो बेसिकली 9,800 की जो पुट है, वहाँ पे करीब आपका 10.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, जो कि हम कह सकते हैं कि नियरेस्ट जो रेंज है उसमें काफ़ी सूटेबल है। 9,800 और 10,200 इसके बीच में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। क्यों? क्योंकि 9,750 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है और ऊपर 10,250 10,300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो निफ्टी इसके बीच में हो सकता है अगले आने वाले 6 से 7 दिन 8 दिन कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। तो आपको अब ट्रेड कैसे लेना है? देखिए, अगर आप 10,000 पे खुल रहे हो, 10,000 पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर कट मैं बता देता हूँ आपको। आपको अब वेट करना है, अब आपको लेवल्स पे काम करना है, क्योंकि जितनी तेजी होनी थी हो गई। अब आपको लेवल्स पे काम करना है। लेवल पे कैसे काम करना है? 10,200 जाता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट करके काम करिए। अगर 9,800 पे मिलता है तो वहाँ पे आप बाय करके काम करिए और कोशिश करिए कि जो भी आप शॉर्ट और बाय बना रहे हो उसको एटलीस्ट पोजीशन में कन्वर्ट करिए, ताकि 1-2 दिन में अगर आपको इंट्राडे में गेन नहीं मिल रहा तो 1-2 दिन में आपको उसका गेन मिल सके।
तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। और रही बात पोजीशन की, तो मैं 10,200 पे आपको शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, 9,800 पे आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर आप ऑप्शन में बाय और सेल करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि जब 10,200 पे मार्केट जाएगा तो उस टाइम कॉल के प्रीमियम ज़्यादा होंगे, तो आप पुट खरीद रहे होगे, तो पुट आपको ऑलरेडी सस्ती मिलेगी। अगर आपको लॉस होगा तो लिमिटेड कम लॉस होगा। और जब 9,800 पे मार्केट जाएगा तो वहाँ पे आप कॉल खरीदोगे, तो जिससे कि आपके कॉल के प्रीमियम जो होंगे वो सस्ते मिलेंगे आपको, और आप एक की जो पोजीशन होगी वो सस्ते में बनेगी। इस चीज़ को चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि कैसा माहौल बन रहा है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली मैंने आपको कल क्लियरली बोला था कि एक गैप अप ओपनिंग होता है या मार्केट आपको ऊपर मिलता है, शॉर्ट करके काम करिएगा आपको क्लियरली। तो हमें ये लेवल था जहाँ तक निफ्टी गया था, वहाँ से एक शॉर्ट बना काफ़ी। ये बेसिकली 4 कैंडल में ही इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे फ्यूचर्स में, जो कि ऑलमोस्ट पूरे दिन में नहीं मिलता। बट उसके बाद भी निफ्टी फर्दर यहाँ पे 9950 तक गया। मेरा जो टारगेट था वो 10,000 का था, क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपर से करीब करीब 110 पॉइंट क्लियर कट यहाँ पे गेन मिला। बट जब मैंने देखा कि निफ्टी कंटिन्यूसली, जब इसने 10,050 को तोड़ दिया, उसके नीचे ट्रेड करने लग गया, तो मैंने 10,050 के ऊपर की जितनी भी कॉल थी उन सबको सेल कर दिया। इवन मैंने 10,000 की कॉल को भी सेल कर दिया था। अगर 10,000 के नीचे ये बेसिकली क्लोज हो जाता तो और भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये आज का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल सी चीज़ें, जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जो हमारे जो कोर्सेज हैं, उन सब में ये इंक्लूडेड है, उन सब में ये पहले से ही दी है। तो जिन लोगों ने वो कोर्सेज लिए हुए हैं और अभी रिसेंटली बाय किए हैं कोर्सेज, उनको डेफिनेटली एक कंटिन्यूसली एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप सारी डिटेल्स। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि आखिर उनमें क्या चीज़ इंक्लूडेड होगी। थोड़ा-सा फोकस करेंगे, डिसिप्लिन लाएँगे, तो आपको भी एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये आपका, ठीक है? करीब-करीब 9,750 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। इसके नीचे फ़िलहाल निफ्टी में इतनी जल्दी जाते हुए नहीं देख रहा, जब तक ग्लोबल माहौल ख़राब नहीं होंगे। ऊपर रेजिस्टेंस के लिए सेम आपके लिए 10,000, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा करीब-करीब 10,301 पे। यानी निफ्टी इस गैप को फ़िल कर सकता है। हो सकता है ये आगे आने वाले दिनों में ये जो गैप बनाता है, इस गैप को फ़िल कर सकता है, जो कि 10,300 का है। तो इस पे नज़र रखिएगा। अगर आपको 10,300 का ये गैप फ़िल करते हुए दिखता है मार्केट, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट करके ही काम करना है, क्योंकि इससे ऊपर जाने के मार्केट में अभी कोई ऐसा कोई पॉज़िटिव ट्रिगर नहीं आया है कि इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। एक भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तेज़ी से नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोकस करना है निफ्टी के अंदर। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी के 2 लेवल है, मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ। देखिए, अब फिलहाल बैंक निफ्टी 20,300 के पास ट्रेड कर रहा है। तो 20,300 अगर हम बात करें तो पिछली सीरीज में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल था। बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं अभी भी आपको कहूँगा कि 20,300 के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, तो आप 20,500 की कॉल खरीद के काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। जब तक ग्लोबल माहौल आपका ख़राब नहीं होता या आपको कंटिन्यूअसली 1-2 दिन की क्लोजिंग यहाँ पे 20-300 के नीचे नहीं मिलती, तब तक आप उस पोजीशन को होल्ड करिए। यहाँ पे अगर एक बाउंस आएगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा लीड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपने सारे टारगेट हिट कर चुका है। बस बैंक निफ्टी ने अभी तक ये अपना जो स्विंग हाई है, इसको टच नहीं किया है, जबकि निफ्टी के केस में अगर हम बात करें तो उससे भी हम बहुत ऊपर ट्रेड कर चुके हैं। तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं मेरे को इस सीरीज़ में एक्सपेक्टेशन है कि 22,000 के लेवल को टच कर सकता है। यानी ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट की रैली बना सकता है आगे आने वाले दिनों में। अब कल से नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है। और अगर 20,300 तोड़ के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर थोड़े से चांसेस यहाँ पे घट जाएँगे, क्योंकि फिर थोड़ी-सी वीकनेस और आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये नज़र रखिएगा इस तरीके से। और कोई भी न्यूज़ जो आ रही है बैंकिंग को लेके, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मॉरेटोरियम लग गया, बट मॉरेटोरियम के बाद जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है उस पे कोई छूट नहीं दी गई है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जो मॉरेटोरियम लगा है, बेसिकली जो आपका ईएमआई को लेके, उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो रहा है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता
बट मैं क्लियरली बता देता हूँ, उसमें जो इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, मतलब जितनी भी आप ईएमआई नहीं दोगे उस पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो रहा है। इवन बहुत सी मतलब प्राइवेट फाइनेंशियल जो एनबीएफसी हैं वो तो ऑलमोस्ट 40% एनुअल ही उस इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं, 40 से 50% का। तो वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है और इस इंटरेस्ट रेट को घटाने की बात करी है, इस पे छूट देने की बात करी है, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को मिली थी। बट फिर भी आप नज़र रखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्शन होता है तो हो सकता है नीचे बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और फिर आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यही बात अगर हम एक बार डाउ फ्यूचर की कर लेते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो डाउ भी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक एक लेवल पार करता जा रहा है। यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई भी सेंटीमेंट अभी नेगेटिव नहीं है, तो आपको भी नीचे बाइंग करने की कोशिश करनी है। रेंज मैंने आपको बता दी है, फिलहाल इस रेंज के अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। तो बैंक निफ्टी में हम अपनी लोअर रेंज में है, निफ्टी के अंदर अभी लोअर रेंज आई नहीं है, तो आप इस तरीके से फोकस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 20,000 के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली बाय करके काम करिए, पोजीशन होल्ड करिएगा। टारगेट होगा 20,500 और 21,000 का। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अपने आगे वाले ट्रेडिंग सेशन। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।